हेलो दोस्तों, दिवाली से जुड़े कुछ टॉपिक्स को हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्मी पूजन और प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन की। तो स्वागत है आपका एसके हिंदी स्टोरीज पर। एसके हिंदी स्टोरीज। बात करते हैं लक्ष्मी पूजन यानी दीपावली की। माँ लक्ष्मी का प्राकट्य। दीपावली को लेकर ये कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी जी का अवतार हुआ था। माँ लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। ये दीपावली मनाने का एक मुख्य कारण है। लेकिन क्या आपको पता है लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी और सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है? तो चलिए जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और वे माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र भी हैं। माता सरस्वती की पूजा का कारण यह है कि वह ज्ञान की देवी है और किसी भी नए काम की शुरुआत में हमें ज्ञान की जरूरत होती है। धार्मिक मान्यता है कि तीनों की एक साथ पूजा करने पर ही श्री लक्ष्मी की पूजा सफल मानी जाती है। संदेश यह है कि धन, ज्ञान और शुभ परस्पर विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। अब बात करते हैं श्री राम के अयोध्या आगमन की। जब श्री राम को माता कैकेयी के कारण पिता द्वारा 14 वर्ष का वनवास मिला, तब भरत अपने ननिहाल में थे। जब वे महल में लौटे हैं तो उन्हें पता चलता है कि श्री राम को वनवास चले गए हैं और ये सब माता कैकेयी ने भरत को राजा बनाने के लिए किया है। भरत राजा बनने से इनकार कर देते हैं और अपनी माता से नाराज हो जाते हैं। वे राम को मनाने के लिए चले जाते हैं। जब श्री राम चित्रकूट में थे तो भरत उन्हें अयोध्या वापस लौटने का अनुरोध करते हैं। लेकिन जब भरत प्रभु राम को वापस अयोध्या ले जाने में असफल रहे तो उन्होंने श्री राम से कहा था कि अगर समय पूरा होने तक प्रभु राम नहीं आते हैं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। जब राम जी वनवास के लिए चले गए थे तब भरत ने राज सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया था। उन्होंने राम की चरण पादुकाओं को अपना प्रतीक चिन्ह घोषित किया। भरत ने राम के आने तक उनका प्रतिनिधित्व किया था। हालांकि वास्तविक राजकाज शत्रुघ्न ने चलाया था। जब भगवान राम वन में घास फूस पर सो रहे थे तब भरत ने अपने विश्राम के लिए एक गड्ढा बनाया और उसी में विश्राम करते थे। उस समय भरत ऐसे थे जिन्हें सबसे ज्यादा दुख था। एक ओर उनकी मां की वजह से राम को वनवास मिला था और दूसरी ओर उन्हें उसी राज्य की जिम्मेवारी मिल रही थी। ऐसे में उन्होंने भी इसे अस्वीकार कर दिया और 14 सालों तक तपस्या की और प्रभु राम के लौटने का इंतजार किया। कहा जाता है कि वह 14वें वर्ष का अंतिम दिन था जब रावण का अंत हुआ। और ये तो हम सब जानते हैं कि दशहरे के ठीक 20 दिन बाद दीपावली मनाई जाती है। अब कई लोग गूगल मैप के आधार पर सवाल उठाते हैं कि भगवान राम लंका से अयोध्या इतने जल्दी कैसे पहुंच गए। जब गूगल मैप पर लंका और अयोध्या की दूरी देखी जाती है तो ये 3150 किलोमीटर बताता है और इसमें वॉकिंग डिस्टेंस भी 20 दिन आता है। ऐसे में लोगों का कहना है कि क्या भगवान राम बिना किसी रेस्ट के ही 20 दिन लगातार चलते रहे। वैसे आपको बता दें कि रामायण की कहानियों के अनुसार भगवान राम पैदल लंका से अयोध्या नहीं आए थे। कहा जाता है कि लंका में रावण को मारने के बाद भगवान राम और उनका परिवार पुष्पक विमान के जरिए अयोध्या आए थे। उस वक्त रावण के भाई विभीषण ने राम परिवार को पुष्पक के जरिए अयोध्या भेजा था, इसलिए वे इतने जल्दी लंका से अयोध्या पहुंच गए। बताया जाता है कि इस विमान की विशेषता थी कि इसमें कितने भी यात्री सवार हो जाएं, लेकिन एक कुर्सी हमेशा खाली ही रहती थी। पुष्पक विमान यात्रियों की संख्या और वायु के घनत्व के अनुसार अपना आकार बड़ा अथवा छोटा कर सकता था। पुष्पक विमान केवल एक ग्रह नहीं बल्कि अन्य ग्रहों तक की भी यात्रा करने में सक्षम था। इसके अनेक हिस्से सोने से बने हुए थे। ये विमान हर ऋतु के लिए बहुत ही आरामदायक और दिखने में बेहद आकर्षक था। रामायण के मुताबिक पुष्पक विमान मन की गति से चलता था। ये किसी भी दिशा में उड़ सकता था। पुष्पक विमान की गति को चालक की इच्छा के मुताबिक कम या ज्यादा किया जा सकता था। ऐसे में हम कह सकते हैं कि श्री राम कुछ समय में ही अयोध्या पहुंच गए होंगे। वैसे हम आज के समय को देखकर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे पहुंच गई है। हमने विज्ञान की मदद से बहुत प्रगति की है। लेकिन यदि हम आज और रामायण काल की तुलना करें तो यह तुलना ही व्यर्थ होगी, क्योंकि हमारा विज्ञान उस समय के विज्ञान के आगे कुछ भी नहीं है। खैर, सभी किताबों में हमें राम जी के अयोध्या आगमन की अवधि अलग अलग बताई गई है, लेकिन श्री राम के आगमन को लेकर अगर आपको कोई जानकारी है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।